पोरस के साथ राजौरी पुंज के राजा ने भी अलेक्जेंडर के साथ. Culturally, this Jammu region extends even beyond that. It goes up to Chamba. और उनकी कैपिटल थी शाकर, जो कि आपका प्रेजेंट है सियालकोट है. जो चंबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है हमें 11th सेंचुरी का साहिल वर्मा का. So he did not fight, he submitted and signed a treaty. हेलो हाय एंड वेलकम मित्रों. जूही मोहन है मेरा नाम. हिस्टोरिक टेल्स आप तक पहुंचाना है मेरा काम. सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही. नो योर रूट्स. मृणाली जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो एंड वेलकम. तो हम जम्मू कश्मीर की रूट्स की बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री, जिसमें ओरल हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जिस भी तरह की हिस्ट्री है, हमारे फोकलोर्स है, वट एवर इट इज़. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट. We are going to talk about our people. यस एग्जैक्टली. तो जम्मू एंड कश्मीर, पहला नाम आता है जम्मू. सो आई थिंक वी शुड बिगिन विद दैट. सबसे पहली बार जम्मू का जिक्र अगर हिस्ट्री में कहीं मिलता है, वो किस नाम से मिलता है और कब मिलता है? जो ही जब when we talk about जम्मू, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जम्मू सिर्फ एक सिटी का नाम नहीं है या एक डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है. इट रिप्रेजेंट्स अ होल रीजन, द रीजन बिटवीन रिवर रावी एंड रिवर झेलम, द होल ऑफ प्लेन साउथ ऑफ पीर पंजाब. तो वो एक पूरा जोग्राफिकल एंटिटी है. सम पार्ट ऑफ इट इज नाउ इन पाकिस्तान, दैट इज भीमबर, मीरपुर, बट ये एक जोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है व्हेन वी टॉक अबाउट जम्मू रीजन. एंड कल्चरली दिस जम्मू रीजन एक्सटेंड्स इवन बियॉन्ड दैट. इट गोज अप टू चंबा. यस, बिकॉज डोगरा कल्चर का एक्सपेंशन है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये जम्मू रीजन है वो एक जोग्राफिकल एंटिटी भी है और साथ ही साथ वो एक कल्चरल एंटिटी भी है. एंड political also. And if you look at the historical evidences, तो हमारा फर्स्ट रेफरेंस जो जम्मू का है वो तहरीक फरिश्ता में है, जिसमें रूलर ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू रेफर किया गया है. So that is the first historical evidence. And the second one is during time of Taimur's invasion, जो 1398 में हुआ था. So just look at the date, 1398 century, 14th century. और मुल्फिज़ात तैमूरी है जो तैमूर के इन्वेजन के बारे में बताती है, तो उसमें भी उन्होंने जम्मू के राजा को रेफर किया है जो कि उस वक्त मलदेव थे. ओके. तो 14th सेंचुरी में जम्मू वर्ड टू रेफर टू द स्टेट हो गया था. अब वो स्टेट कितनी बड़ी थी और वो या कितनी छोटी थी ये नहीं है, बट जम्मू एज एन एंटिटी वाज देयर. बट उससे पहले भी तो जम्मू नाम नहीं है, बट वी फाइंड मेंशन. जम्मू स्टेट तो था, बट उसका नाम था दुर्गर. सो बिकॉज दैट इज द वर्ड विद विच द अदर कंटेम्प्रेरी राइटर्स वर एक्वेंटेड विद. और जैसे आपका चंबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है हमें 11th सेंचुरी का साहिल वर्मा का, तो वो रेफर करता है हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलर ऑफ दुर्गर. वो दुर्गर को रेफर करता है, वो सौमतिकास को रेफर करता है. सौमतिका हो गया सुमड़ियास, जो सुंबरता है हमारा बिलावर में. ओके. वो 3 ट्राइब्स को रेफर करते हैं कि इनके साथ हमारा फाइट वॉर हुई थी. तो वो दुर्गर को रेफर करते हैं. जो अमीर खुसरो हैं वो अपने नूह सिफर जो बुक है उसमें रेफर करते हैं डोगरी लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑफ डुग्गर. सो द हिस्टोरियंस दे think or they have this conclusion that earlier name was Duggar, but then it became Jammu. बट हमें और भी बहुत सारे नाम सुनने मिलते हैं, जैसे मध्य देश कहा गया है बीच में, या एक अभिसार करके भी कुछ, दर्व अभिसार भी कहा जाता है, बब्बापुर का जिक्र आता है. तो ये सारे जो नाम हैं ये कब रहे हैं और कैसे रहे हैं? एंड देन कुछ लीजेंड्स, कुछ कहानियाँ हमें सुनने मिलती हैं, राजा जम्बू लोचन एंड ऑल दैट. आई थिंक वो तो बहुत बाद में आते हैं, बिकॉज दैट वाज व्हेन वी गॉट द नेम जम्बू. द्वीप से फिर जम्मू बन गया, है ना. बट उससे पहले वाले जो नाम हैं वो कहाँ कहाँ मेंशन्स मिलते हैं? जो ही जैसे मध्य देश की आपने बात की, तो जो मध्य देश है वो एक बहुत बड़ी ट्राइब थी वैदिक टाइम्स में, और उनकी कैपिटल थी शाकर.
जो कि आपका प्रेजेंट डे सियालकोट है जो। तो सियालकोट जम्मू से ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। तो जम्मू वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वो हमें रेफरेंस मिलता है पाणिनी में। प्लस आपके जो देवक रिवर है उसका जो ओरिजिन है, उसके साथ जो कनेक्टेड रीजन है, उसमें ये बताया गया है कि जो ये देवक रिवर है, इट वॉज ब्रॉट बाय ऋषि कश्यप फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे पास। नीलबंध पुराण में भी यही रिपीट किया गया है कि जो पार्वती है, गॉडेस पार्वती, शी केम इन फॉर्म ऑफ द रिवर देवक टू हेल्प द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। सो दैट मीन्स जम्मू was not in whole entity as a Madhya Pradesh, but it was a part of Madhya Pradesh. ओके। जो प्लेन एरिया जम्मू का है वो पार्ट था मध्य प्रदेश का। ओके। महाभारत में आई थिंक मध्य प्रदेश का जिक्र आता है। मध्य प्रदेश वो एक वैदिक एज में ये इम्पोर्टेंट ट्राइब थी। आपके जो माद्री थी, प्रिंसेस पांडु की जो वाइफ थी, who committed सती along with him, तो वो she was a मध्य प्रिंसेस। ओके। अगर आप जैसे अलग अलग पीरियड्स की बात कर रहे हो, तो अगर हमको जम्मू की हिस्ट्री को कुछ पीरियड्स में डिवाइड करना हो, कैन वी डू दैट कि लाइक मतलब प्री हिस्ट्री, देन वो एडी वेडी बीसी जो होते हैं वैसा कुछ, कैन वी डू समथिंग लाइक दैट कुछ ब्रॉडली? अगर नहीं, यूजुअली द प्रैक्टिसेस की जो एक बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि बहुत जगह पे होता है इनफैक्ट, लेकिन जम्मू के बारे में तो डेफिनेटली ऐसा है कि देयर इज़ नो वन स्कूल ऑफ थॉट अबाउट जम्मूज हिस्ट्री। बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग चीज़ें कहते हैं, तो आई एम श्योर कि एक कंसेंसस तो कहीं नहीं बनता, बट अलग अलग हमको पर्सपेक्टिव्स डेफिनेटली मिलते हैं। बट ब्रॉडली अगर हम कुछ कह सकें तो जो ही व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनल हिस्ट्री, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं वो सेम आप रीजनल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दो अभी वही हो रहा है, स्कॉलर्स आर इम्प्लीमेंटिंग दैट सेम पीरियडाइजेशन हियर ऑल्सो। वी स्टडी मिडिवल जम्मू, मॉडर्न जम्मू एंड एंशिएंट जम्मू, बट दैट इज जस्ट अ बोरोइंग ऑफ द सिस्टम which exists at national level. The regional histories, they demand a different kind of periodization, but how that periodization has to be done, because in case of Jammu हमारे पास बहुत कम एविडेंस है। लिटरेरी एविडेंस हमारे पास कम है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं बिकॉज हमारे पास स्टोन एज साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट्स हैं, हमारे पास हरप्पन साइट्स भी हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं मेजर हमारे अखनूर में। मेंढर तो बट बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये एग्जाम्पल है है कि उसका। वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक्सकवेशन नहीं हुआ है अभी इतना, और उस पर काम नहीं हुआ है। तो ये नहीं है कि जम्मू की हिस्ट्री नहीं थी, बट जम्मू की हिस्ट्री जो ऐसे रेडी एविडेंसेस हैं वो नहीं है। आपको जैसे कश्मीर में भी है कलहंस राजतंत्र में, वैसा ऐसा काम जम्मू में नहीं है। बट सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस लाइक S.T.S. चारक, they have worked so much, they have translated the works, and hopefully with passage of time more evidences will come to light, and then we will be able to reconstruct classified periods of Jammu history also. ओके। एक और नाम जैसे मध्य प्रदेश का आपने जिक्र कर दिया, दरवभिसार, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारा अयोध्या के साथ, हमारा राम जी की जो उनकी डिनेस्टी है उसके साथ भी एक जम्मू का कनेक्शन आता है। पहले मैं आपका दरवभिसार के बारे में बताऊंगी। दरवभिसार दो ट्राइब्स हैं, दर्व एंड अभिसार, and we find the reference in Mahabharata also. But if you look at the historical reference, तो हमें first reference मिलता है Alexander's invasion के time, because उसके historians refer करते हैं कि there is a ruler of Abhisair who submitted to Alexander, and that means this tribe was there, and Abhisair is the present day Rajouri Poonch area, उसको बोलते हैं अभिसार। ओके। तो मतलब पोरस के साथ राजौरी पुंज के राजा ने भी अलेक्जेंडर के साथ he did not fight, he submitted and signed a treaty. Darv is the area which now is known as Duggar इलाका, जिसमें आपका कठुआ, सांबा, बिलावर ये आता है। So एक है आपका दुग्गर इलाका है जिसको दार्व बोलते थे, दूसरा आपका राजौरी पुंज इलाका।
इन दोनों को मिला के दिस वॉज दारवामिसार, और ये ट्राइब्स के नाम पे है, ये दोनों ट्राइब्स थी. सो प्रोबेबली इन सम एंशिएंट टाइम्स these two tribes inhabited this area, कि जो डुगर इलाका आपका हो गया जैसे सारा ये बिलावर, सांबा, कठुआ, ये इलाका, तो यहाँ दाल ट्राइब थी और राजौरी पुंछ में अभिषेक थे. बिकॉज अभिषेक का तो हमारे पास एविडेंस है और उसके अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस बोलते हैं दारवामिसार, सो दैट मीन्स इट वाज देयर बिकॉज दैट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट. सो at some point of history, some part of Jammu was known as Madhya Pradesh, then it came to known as Darwabisar. Then we have that Dugar as a state, जिसका capital पहले बाहु था, and then there were invasions. Yes. So because of those invasions, the capital was taken more inside into the hilly region, Babapur. And then from Babapur, Maldev shifted his capital to Jammu. And after that, from that time onward, Jammu remained the capital. I think 1000 AD के आसपास का जो टाइम था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज वेस्ट ने बहुत सारे इन्वेजन्स करना शुरू कर दिया था, और फिर जम्मू एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी रहा है उनके राउट में, एंड प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न दैट दे स्टार्टेड इन्वेडिंग जम्मू, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएंगे रास्ते में जो जो मिला उसको समेटते जाओ, है ना, वैसा सा तो होता ही था. इट वॉज लाइक पार्ट ऑफ द कल्चर, उस टाइम का नॉर्म ही यही था. सो दिस इज जम्मू वाज ऑन द वे. जम्मू वाज ऑन द वे, तो रास्ते में उनके पड़ रहा है तो जम्मू को भी अटैक करेंगे, और बहुत सारे अटैक्स जम्मू के राजाओं ने रेजिस्ट भी किए और कईयों में नहीं भी कर पाए, दे सरेंडर्ड आल्सो. बट जो आई थिंक बब्बापुर की जो आपने बात कही, जो हमने कैपिटल जो शिफ्ट किया है, सो बहुत सारे हमारे किंग्स ने ब्रेवली इन लोगों को फाइट भी किया है. Yes. है ना. तो ये वाला जो टाइम है, आई थिंक ये जम्मू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, पॉलिटिकली ऑल्सो, कल्चरली ऑल्सो, एंड स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो. नो नहीं, जो 1000 ऑनवर्ड्स इन्वेजन शुरू हो गए थे, पहले महमूद गजनी के थे हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, तो व्हेन दोज इन्वेजन स्टार्टेड तो प्रोबेबली तैमूर वाला भी इसी दौरान था. तैमूर का थोड़ा लेटर पीरियड है, 1390, बट दिस वाज अ पीरियड व्हेन there was invasions or some superior power wanted to subjugate Jammu, जैसे अकबर ने किया, उससे पहले शेर सूरी ने किया, तो but Jammu was always indirectly their part of the kingdom. जो भी empire था उसका मतलब they would give tribute. अब अकबर ने भी he called the rulers of the principality, hilly principalities to his darbar and they paid homage. डायरेक्ट नहीं था. डायरेक्ट इन्वेजन्स वर डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, एक तो आपकी हून इन्वेजन हुई है, बिकॉज ऑफ विच दैट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इन अखनूर वाज डिस्ट्रॉयड, एंड देन सिख इन्वेजन्स जो कि जीत सिंह के टाइम हुए. इनफैक्ट राजा रंजीत देव जो कि इतने पावरफुल रूलर थे, वो क्रिएटेड दिस जम्मू किंगडम. Towards the end of his life, the invasions of the Sikh missiles started in Jammu. I think ये भी अपने आप में एक पूरी की पूरी स्टोरी है, because his son revolted against him, और वो जाकर ब्रजराज देव जाकर उनके साथ मिल गए थे. He conspired against his father. That brought Sikh into the Jammu principality. But I was also reading somewhere कि पहली बार politically जो जम्मू अगर किसी के अंडर आया, दैट वाज इन 1550. सलीम सूरी समथिंग, शेरशाह सूरी के बेटे. हाँ, सो 1550 वाज द फर्स्ट टाइम जब politically जम्मू वाज annexed for the very first time. It was annexed, but you cannot say that Jammu for the first time came politically under some other power, because it was part of the Gupta Empire, it was part of Mauryans, because we know that Ashok sent Buddhist missionaries to Kashmir, so they went from this through Jammu only, and that means Jammu was part of his province, because he had captured the almost whole of northern India. But it was used to be largely indirect, only paying the tribute. But the worst kind of invasions happened later on.
वो स्टोरी भी है ना, वो भद्रवाह के किसी किंग की है आई थिंक, जो वासुकी नाग के बहुत बड़े भक्त थे और वो कहते थे कि मैं उनके अलावा कभी किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तो अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया कि देखो मैं इसको सर झुकवा के बताऊंगा। तो ही ट्राई टू प्ले स्मार्ट। उन्होंने जो एंट्री करने के लिए गेट था, उन्होंने उस गेट को बहुत छोटा रखा और ही वॉज टॉल। तो उन्होंने बोला कि ये अब तो झुक के आना ही पड़ेगा। तो ही प्लेड वेरी स्मार्ट। सो वो कहानी हम डेफिनेटली किसी दिन हम उस कहानी पे जाएंगे जब हम भद्रवाह की बात करेंगे। यस एग्जैक्टली। बट अभी विल कम बैक टू राजा रणजीत देव जी, जिनको बिल्डर ऑफ जम्मू किंगडम भी माना जाता है। सो बहुत सारी अलग अलग डिनेस्टीज हमारे यहाँ रही हैं। विच वॉज द फर्स्ट वन जो हमको सुनने मिलती है? Junie, if you look at the dynasty, कोई different dynasty नहीं, it's only one family which is ruling. Okay, बस नाम change they changed the names because पहले जो rulers थे, earlier rulers वज्रदेव, कीर्तिधर, they used धर as a suffix. Okay. उसके बाद सूर्यदेव आए हैं. He is the first person who used देव. And that देव suffix continued till 1816. And when that family was, because जो आप बोल रहे हो जैसे रंजीत देव हैं, तो उनके जो लास्ट उनके थे जीत देव थे, जीत देव वॉज एक्सपेल्ड बिकॉज तब जम्मू वॉज फाइनली annexed by the Punjab rulers and it became a part of जागीर ऑफ सिख स्टेट। और जो बाकी डिसेंडेंट्स थे उनको उन्होंने भेज दिया था विद द जागीर इन गुरदासपुर। तो आज भी वो फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आया 1820 में गुलाब सिंह को जागीर दे दी गई जम्मू की। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ, लेकिन बट ही वाज आल्सो फ्रॉम सेम ब्रांच, junior branch. So probably if you look at all the rulers who have ruled, they all came from one family. It was one family, and they if you look at Gulabnama or Rajdarshini, which is written by court historians of the Darbar, so they trace the history from Ayodhya. Yes. From this is what I wanted to come to. Yes. But maybe we'll talk about it the next time. Sure. अभी के लिए थोड़ा सा तड़पने को छोड़ते हैं सबको। ठीक है। Thank you so much Mrinalini ji. Next time we'll begin from Jammu's connection with Ayodhya and Sri Ramchandra's dynasty, है ना? So if you liked it, you know the drill. जो भी social media पे होती है, you can share with your friends, you can subscribe to the channel, you can like it, you can share your feedback in the comments. Say thanks to Mrinalini for the insightful talks. Giving me this opportunity. The pleasure is all mine. Thank you so much.